अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको बकरीद भी कहा जाता है और बकरीद के त्योहार को कुर्बानी के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्योहार बकरीद आता है। कोरोना काल में इस बार ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में बड़े आयोजन नहीं रखे गए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए देश के अधिकतर हिस्सों में घरों पर ही ईद की नमाज पढ़ने को तरजीह दी गई। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी घर पर ही नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन के लिए दुआ की। कोई बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल अज़हा की, बकरीद की सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी तो यही दुआ है कि दुनिया में जो एक कोरोना का कहर है उससे दुनिया को निजात मिले, दुनिया उससे मुक्त हो और जो भी त्यौहार पहले जिस तरह होते थे उस तरह से हो सके। मेरे देश में इस सिलसिले में बहुत तैयारियां की गई हैं, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम किया गया है और जिसका नतीजा है कि आज दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतर हालात में हमारा हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन हमें संयम भी, सावधानी भी ये हमें बरकरार रखनी होगी। सरकार की जिम्मेदारी है संसाधन और सुविधाएं सेहत और सलामती के लिए, और समाज की जिम्मेदारी है संयम और सावधानी। मुझे लगता है यही संयम और सावधानी इस कोरोना के कहर को परास्त करेगा, उसको शिकस्त देगा, उसको मात करेगा। सर, कोविड के टाइम पर इस त्यौहार थोड़ा सा फीका ज़रूर हो जाता है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो अभी भी है, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमें लगता है कि हिफाजत के साथ इबादत, इबादत का जो है वो जुनून और जज्बा उससे कम नहीं होता। इस बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल अजहा पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन समाज की बेहतरी के लिए सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और समावेश की भावना को आगे बढ़ाएं। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी अपील की है कि लोग घरों पर ही नमाज पढ़ें और कोरोना से बच कर रहें। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में जो हालात बने, मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हालात थे वो क़यामत खेज़ मंजर था और लाखों इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए। यही हाल हिंदुस्तान में भी रहा। तो जो गाइडलाइंस आई थी उन गाइडलाइंस को फॉलो करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, हर इंसान को, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। आज चूँकि तीसरी लहर का इम्कान है, जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये सब लोग बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो थर्ड वेव आने के पेश नज़र एहतियात बहुत ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फ़ॉलो किया गया। इसी तरह जामा मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे, हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामा मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जामा मस्जिद में रहते हैं, जामा मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को महफूज रखे। उधर केरल में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। केरल में मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग के धार्मिक नेता पनक्कड़ सईद मुनव्वर अली शिहाब थांगल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के मन में खालीपन का भाव है। उन्होंने कहा कि संक्रमण न फैले इसलिए त्योहार घर पर ही मनाया जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों के साथ ईद की खुशी साझा की जाएगी। केरल में मस्जिदों में नमाज पढ़ने केवल 40 लोग ही जा सकते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विभिन्न दलों के नेताओं ने लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं अमृतसर की खैरुद्दीन मस्जिद।
यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज साथ पढ़ी, लेकिन देखिए इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है और यदि हमने उसे मौका दिया तो वह फिर हावी हो सकता है। धार्मिक आस्था और धार्मिक भावना अपनी जगह ठीक है, लेकिन यदि स्वस्थ रहेंगे या जिंदा रहेंगे तभी तो धार्मिक कर्म कर पाएंगे, यह हमें नहीं भूलना चाहिए।